उसमें मैंने आपको डे 4 तक पढ़ा दिया था। आज हम डे 5 अपना कंप्लीट करेंगे और हमारा आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन, परमाणु हमारा एक परमाणु हो सकता है, द्विपरमाणु हो सकता है, अणु या आयन हो सकता है, से इलेक्ट्रॉन पृथक, पृथक का मतलब क्या होता है, या तो अलग हो जाता है या फिर त्याग दिया जाता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा है, Na गिव्स आउट Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। Na के बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है किसी को जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 Fe पॉजिटिव गिव्स आउट, क्या लिखा है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं इसमें भी। सेम हमारा 3 है, SnCl2 प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, SnCl4, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो ऐसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वे हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया देखिए, अब वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वह हमारी कौन सी क्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या बन जाएगा, हमारा Na बन जाएगा। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या बन जाएगा, 2Cl। तो ये हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तो ये भी हमारी अपचयन की क्रिया है। फिर Sn4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या हो जाएगा, Sn2 पॉजिटिव, और ये भी हमारी अपचयन की क्रिया ही है। तो हमेशा ध्यान रखना, अपचयन में क्या होता है कि हमारा एरो मार्क के पहले इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है और ऑक्सीकरण में क्या होता है, एरो मार्क के बाद इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। ठीक है, तो कभी आप भूलोगे नहीं ऑक्सीकरण अपचयन कैसे आप पहचानते हो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ऑक्सीकारक अपचायक, जो ऑक्सीकारक और अपचायक है ये हमारा उसी जो अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन, उसी का जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अपचायक क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अपचायक कहलाता है। त्यागने का मतलब क्या होता है, डोनेट कर देता है, अपचायक कहलाता है हमारा। अब इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं। 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2Na गिव्स आउट 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं, त्यागे जा रहे हैं। तो त्यागने का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने आपको, त्यागने का मतलब बताया था, इसमें हमारा ऑक्सीकरण होता है। और ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, ये हमारा अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। किसकी भांति कर रहा है, अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। इसमें देखिए Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या बन जाएगा, 2Cl। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी डोनेट हो रहा है। ठीक है, डोनेट नहीं, एक्सेप्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डोनेट नहीं, इसे हम एक्सेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। जब एक्सेप्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसे ग्रहण कर रहा है। अब ग्रहण करने में क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। और ये किसकी भांति कार्य करता है, ये हमारा ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, ये बिल्कुल एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कोरिलेट करके पढ़ोगे तो कभी भी आप भूलोगे नहीं। अब पढ़ते हैं हम लोग रिडॉक्स अपक्रिया को, उदाहरण देकर समझाइए। रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों कैसे होते हैं, मिश्रित होते हैं, यानी संयुक्त होते हैं, उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों के मिलने से ही रिडॉक्स अपक्रिया बनती है। एग्जाम्पल समझते हैं। 2HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स आउट क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ठीक है, अब इस क्रिया को हम थोड़ा आयनिक समीकरण से समझते हैं। आयनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे Hg के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बारीक कक्षा में, यानी 2 पॉजिटिव। Sn के पास भी 2 पॉजिटिव होता है, Hg2 पॉजिटिव प्लस Sn4 पॉजिटिव। अब हम इसकी अर्ध अपक्रिया की बात करते हैं। अर्ध अपक्रिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn2 पॉजिटिव गिव्स आउट Sn4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहा है, त्याग रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Hg2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या हो रहा है, हमारा ग्रहण किया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वो हमारी किसकी क्रिया हो जाती है, वो हमारी अपचयन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी है आपका, SnCl2 का ऑक्सीकरण होता है, अतः SnCl2 क्या है, अपचायक की भांति कर रहा है। इसके विपरीत HgCl2 क्या हो रहा है, अपचयन होता है, अतः ये किसकी भांति कार्य करता है, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। अब समझते हैं हम ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में। संक्षारण, संक्षारण मतलब क्या होता है, जंग लगना। जब कोई धातु नमी या वायु अम्ल के संपर्क में आती है जिससे धातु में क्षति या क्षरण संक्षरण कहलाता है। क्षति मतलब क्या होता है, उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षरण कहते हैं। फिर से समझते हैं हम लोग। जब कोई धातु नम वायु अम्ल के संपर्क में आती है
जिससे धातु का क्या होता है, क्षरण या क्षति या कमी संक्षरण कहलाता है। नंबर 1, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली पर चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ना। अब इसको रोकने के उपाय क्या हैं? रोकने के उपाय ये हैं कि उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जैसे इसमें लिखा है विद्युत लेपन, यसत लेपन, पेंट करके धातुओं को बचाया जा सकता है काफ़ी लंबे समय तक। आपने देखा होगा इसके बहुत सारे एग्जांपल, जब भी हम कोई लोहे की वस्तु लाते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे वो हमारा क्या हो, जंग लगने से बच जाए। अगर हम पेंट नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें एक समय ऐसा आता है कि जंग लग जाती है और उसे धीरे धीरे हानि पहुंचती रहती है, और एक समय क्या होता है, वो धीरे धीरे टूट कर और उसे धीरे धीरे हानि पहुंचती रहती है, और एक समय क्या होता है, वो धीरे धीरे टूट कर गिर जाती है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं हम लोग। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में गंध में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, मतलब जितने भी हमारे ऑयली खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, अगर इनको हम क्या कर देते हैं, वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में, टेस्ट में और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन यानी चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने में जैसे विकृत गंधिता मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका जो एग्जाम्पल, इसको विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में, गंध में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, मतलब जितने भी हमारे ऑयली खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, अगर इनको हम क्या कर देते हैं, वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में, टेस्ट में और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन यानी चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने में जैसे विकृत गंधिता मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका जो एग्जाम्पल, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में, गंध में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, मतलब जितने भी हमारे ऑयली खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, अगर इनको हम क्या कर देते हैं, वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में, टेस्ट में और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन यानी चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने में जैसे विकृत गंधिता मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका जो एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। इसको समझने में जैसे विकृत गंधिता मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका जो एग्जाम्पल, इसको समझाते हैं। इसको समझने में जैसे विकृत गंधिता मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका जो एग्जाम्पल, इसको समझाते हैं। जैसे आप पनीर को खुला छोड़ देते हो तो उसमें क्या आ जाती है, खुला छोड़ने पर विकृत गंधिता हमारी आ जाती है। ठीक है, पानी को भी खुला छोड़ देते तो उसमें क्या हो जाता है, एक समय तक उसमें क्या हो जाता है, काफ़ी पानी को अगर हम काफ़ी लंबे समय तक रख देते हैं तो पानी में स्मेल आने लगती है। ठीक है, अब इसको हम अगर रोकने के उपाय की बात करें तो बात करते हैं इसमें प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है, जैसे हमारा इसमें प्रतिऑक्सीकारक का यूज़ करते हैं, जैसे BHA। BHA का मतलब क्या होता है, कैपिटल BHA, इसको हम बोलते हैं ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सिल ब्यूटली, इसको बोलते हैं BHA को ब्यूटाइलीकृत, क्या बोलते हैं, BHA को बोलते हैं ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या बोलते हैं, ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल तथा BHT ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टालोइन। तो ये जो हमारे प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, इनको यूज़ करने से वो हमारा क्या होता है, गंध और स्वाद में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखते हैं इसको, मतलब वहाँ पे हवा नहीं जानी चाहिए हमारी, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखते हैं। और नंबर 3, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन करते हैं। क्या करते हैं, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी आलू की चिप्स होती हैं, जो मार्केट में आती हैं पैकेट में, उसमें क्या भरी होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर सपोज़ आप अपने घर पे जब चिप्स फ्राई करते हो और उनको कुछ समय के लिए घर पे रख देते हो तो उसमें क्या हो जाता है, अगर 1-2 दिन अगर उसको रख दे तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये एक हमारा विकृत गंधिता का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। ठीक है, और आपका जो खाना होता है, खाने को अगर जब हम हाल ही में बनाते हैं गरम गरम, अगर उसको हम धूप में रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। तो उससे हम धूप में न रख के क्या रखते हैं,
धूप वाली जगह से अलग रख देते हैं, जिससे हमारे क्या हो जाते हैं, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं आपके विकट गणिता के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। तो ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये सब किसके हैं, विकट गणिता के ही एग्जाम्पल हैं।